श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। निश्चित मानिए, हमारे जो जीवन में बहुत प्रकार के दुख हैं, संकट रहते हैं। सच मानिए, मुझे भी बहुत क्लेश होता है। जब कोई भी हम अज्ञानवश ही हमें ये दुख घेरे हुए हैं। ध्यान रखना आप, कोई दुख हमको नहीं व्याप सकता। हम सर्वशक्तिमान प्रभु की शरण लें और कोई चारा नहीं। सच मानिए, इस संसार में जो हम विश्वास करते रहते हैं, हमारा मन कुछ ना कुछ आश्रय चाहता है। कभी आप ध्यान दें इस बात पर। कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी हो, हमारे मन को एक आश्रय चाहिए और उस आश्रय के बल पर ही वो जीना चाहता है। वो कोई एक ऐसा साथी चाहता है अंदर से, वो कोई ऐसा प्रेमी चाहता है जो हमारा कभी भी साथ ना छोड़े। सच मानिए, ये हमारे मन की एक बहुत बड़ी स्थिति होती है। इसे शायद कोई ना जान पाए, जो साधक नहीं है वो नहीं जान सकते। ये होती है अंदर की, बस इसी को हमें पहचानना है। ये जो हमारा मन चाहता है, इसे ही हमें अपने प्रभु से जोड़ना है। उनके नाम से जब आप जोड़ेंगे तो आप उनके पास ही पहुँचेंगे। आपका मन सर्वशक्तिमान प्रभु में तल्लीन होने लगेगा। उनमें जो ही आपका मन तल्लीन होने लगेगा, त्यों ही आपको प्रसन्नता होने लगेगी। अभी आप ये भजन कर रहे हैं, अभी तल्लीनता वाला नहीं है। अभी आप भजन से एकाकार नहीं होते, अभी आप भजन में डूबते नहीं हैं। जिस दिन से आप भजन में थोड़ा भी भजन को स्पर्श कर पाए, भजन में थोड़ा सा भी तन में होने लगे, निश्चित मानिए अपार सुख, अपार शांति इसी हृदय में। ये जो हृदय हमारा विक्षेपित, अभी विक्षेपित होता रहता है। कुछ सुनने को मिलता है, कुछ देखने को मिलता है, उसमें हमारा चित्त विक्षेपित रहता है। लेकिन अगर आपकी भजन में स्थिति होने लगी, आपकी भजन में थोड़ी सी तन्मयता होने लगी, तो आपके हृदय में अपार सुख शांति घेरने लगती है। इस बात को आप खूब अच्छी तरीके से याद कर लें। और जो हम ये सोचते रहते हैं कि संसार में ही सुख है, और जो हम ये सोचते रहते हैं कि इस दुखाले संसार में सुख है, हम सुखी हो जाएंगे, ये हमारा एक बहुत बड़ा भ्रम है। निश्चित मानिए, हम धन पे भरोसा करते हैं, हम इन संसार पे भरोसा करते हैं। आप देखना, ये पशु पक्षी जितने भी जिस योनि के हैं, मनुष्य शरीर को आप छोड़ दें, क्या ये धन कमाते हैं? कितने पशु पक्षी धन कमाते हैं? हमसे ज़्यादा वो बच्चे पैदा करते हैं। किसी के पास भी हाथ फैलाने नहीं जाते, सबको पाल पोस के बड़ा करते हैं। ना तो कभी उनको कोई बीमारी लगती, ना उनके कोई डॉक्टर बने, कुछ भी नहीं। ये दुनिया हमारे सामने चल रही, देखिए ना, हमारे सामने ही ये दुनिया चल रही है। हम अपने मनुष्य योनि की जो दुनिया है, हम उसी को देखकर जी रहे हैं। और इन पशु पक्षियों की दुनिया हमारे सामने चल रही, और हम उससे कुछ भी सीख नहीं पा रहे। आप देखना कि जो पशुओं की दृष्टि होती है वो अलग होती है। वो किस प्रकार से दुनिया को देखते हैं, उनकी एक माया अलग भगवान ने बनाई। जिस भी योनि में अगर आप होंगे तो आपको वही महसूस होगा, उससे ज़्यादा नहीं महसूस होने दिया जाएगा। आप ऐसे बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को समझना। आप देखना, जब आप जागृत में हैं तो दुनिया अलग है, स्वप्न में दुनिया अलग है।
सुषुप्ति में दुनिया अलग है, लेकिन जब उस समय आप होते हैं तो आप सिर्फ उसी में होते हैं। आप ये नहीं समझ, जैसे आप स्वप्न में हैं तो आप ये नहीं जान सकते कि हाँ जागृत में ऐसा होता है। नहीं, आप स्वप्न में ही है, जागृत का भान तक नहीं चलेगा। अगर आप सुषुप्ति में हैं तो आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। सुषुप्ति में मतलब गाढ़ निद्रा, तो आप ये नहीं उस समय जान सकते कि हाँ एक स्वप्न अवस्था भी होती है, एक जागृत अवस्था भी होती है। नहीं, आप सुषुप्ति में ही हैं। ठीक इसी प्रकार आप मनुष्य योनि में हैं तो आप मनुष्य योनि में हैं। आप इन पशु पक्षियों की दुनिया, भूत प्रेतों की दुनिया, गंधर्वों की दुनिया, सबकी अलग अलग दुनिया। इस ब्रह्मांड में जाने कितनी योनियां हैं, जाने कितनी विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, और सबकी अलग अलग माया है। वो माया उसी में रखती है, उसी में। इसीलिए कहा गया है कि सब जीव माया से ग्रसित होकर अज्ञान से जीते रहते हैं और उनका समय नष्ट हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को, उनका समय ऐसे ही माया नष्ट करा देती। कुछ भी आप नहीं जान सकते, इस बात पर आप चिंतन करें। और फिर मृत्यु, फिर जन्म, यही चल रहा है अनंत काल से। आप होश में होइए, हमें होश में होना है, हमें भजन करना है, हमें सर्वशक्तिशाली प्रभु का आश्रय लेना है। आप उनकी शक्तियों को तो देखें। हमारे सामने ही व्यक्ति होगा, हमारा अंतःकरण अपनी दुनिया में मगन है, उसका अंतःकरण अपनी दुनिया में मगन है। हम दोनों, आप देखना कभी शरीर से साथ बैठें, आपके साथ कोई भी बैठा हो, आपका हितकारी हो, आपका व्यवहारी हो, लेकिन उसका अंतःकरण, उसकी दुनिया, उसके मन की चाह, उसकी इच्छाएं, उसकी अभिलाषाएं वो अलग हैं, हमारी अलग है। वो अपनी दुनिया में मस्त है, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। शरीर साथ साथ खड़ा। देखिए, सबको भगवान की माया अलग अलग रास्ता दिए हुए है, अलग अलग जिला रही है, अलग धारणाओं में रखे हुए। ये भगवान की बहुत विचित्र, बहुत सर्वशक्तिमान माया है। आप प्रभु की शक्तियों को ओर तो देखें, अपने इष्ट देवता की शक्तियों की ओर तो झांकें आप थोड़ा, आपके अंदर श्रद्धा आने लगेगी। हमें उन्हीं प्रभु का नाम जपना है, खूब जपना है, खूब उनको रिझाना है, पूरी सामर्थ्य लगा देनी है। सच मानिए, ये संसार बहुत भयावह है, बहुत लंबी इसकी जड़ें हैं, कोई पार नहीं पा सकता। अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं प्रभु के, और हर जगह यही स्थित है। हमारे सामने ही अदृश्य रूप में जो भूत प्रेत योनियां हैं वो भी हैं। आप ये ध्यान रखना कि कुछ है नहीं, सब है। वो ऐसी दुनिया है, इन स्थूल आँखों से हम देख नहीं सकते, लेकिन है सब कुछ। ये कोई ना समझे कि ये सब बातें लिख दी गई हैं, पढ़ दी गई, नहीं। हमारी अगर ये समझ में भगवान की माया का विस्तार कहीं हम इस स्थूल बुद्धि से समझ सकते हैं, अरे इस स्थूल बुद्धि से तो हम अपने जीवन तक को नहीं समझ सकते। हम बचपन में क्या करते थे, हम बचपन में कैसे सोचते थे, हम बचपन में कैसे चलते थे, हम बचपन में क्या सोचते थे, किस दुनिया में रहते थे, ये हमें कहाँ याद रह जाता है। इसी जन्म का हमें विस्मरण हो जाता है। हम पूर्व जन्म की बात क्या करेंगे, इसी जन्म का माया विस्मरण कराती रहती, आगे आपको लगाए रखती है, पीछे का आपको विस्मरण कराती रहती। जब बहुत आप चिंतन करेंगे तो आपको स्मरण में आएगा वो बातें, नहीं तो आप भूलते चले जाएंगे। अभी कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए तो कहो पूरा जो आपका आंतरिक चिंतन है वो पूरा ही कहो बिल्कुल आप विस्मरण हो जाए, आप भूल जाए, आप सबको भूल जाए, आप अपना नाम तक भूल जाए। ऐसा हादसा हो जाता है, मानसिक क्लेश इतना ज़्यादा पड़ा कि सब विस्मरण हो गया। हमें इन बातों पर चिंतन करना चाहिए। आप भजन में लगिए, कोई रास्ता नहीं, इस भगवान की माया को पहचानिए। देखिए, अगर आप भजन नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भगवान की माया को नहीं पहचान सकते। मैंने कहा ना, अगर आप भजन कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, तो आपके आगे से सभी पर्दा, जो भी रहस्यमय पर्दा पड़े हुए हैं, वो हटने लगते हैं। आपको साफ साफ दिखने लगता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, और मुझे करना क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा लक्ष्य ही नहीं बन पा रहा। हम भी वही कर रहे हैं जो पशु पक्षी सब कर रहे हैं। वो भी बच्चा पैदा कर रहे हैं, आहार भय मैथुन निद्रा। आहार भय मैथुन और निद्रा ये उनमें भी है, हम में भी है।
हम भी उसी में सुखी होना चाह रहे हैं। पहले हमारी वृत्ति देखिए कहाँ गई। अगर हमारा अंतःकरण मलिन नहीं है तो कभी क्या हम सोचते हैं क्या यही इतना ही करने के लिए हमारा ये मनुष्य जीवन है, इसकी श्रेष्ठता बताई गई है, देवताओं से भी दुर्लभ बताया गया है, क्या यही सब करने के लिए बताया गया है? नहीं, ये शास्त्र पशुओं के लिए थोड़ी ना है, ये हमारे लिए ही है। पशु शास्त्र नहीं पढ़ सकते, न तो वो समझ सकते हैं, हमारे लिए ही है कि हम वहाँ तक पहुँच चुके जो कालातीत अवस्था है, जो इस देह से ऊपर अवस्था है, जहाँ पर हमारे प्रभु विराजमान है। दूर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमें अपनी ही परत खोजनी है, हमने अपनी परत खोलने जानी है, अपनी परत हमें खोलते जाना है, उसमें ही चलते जाना है। और जब पहुँचेंगे तो वहाँ हमारे प्रभु ही मिलेंगे। निश्चित माने, इस बात पर भरोसा कीजिए। बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से हमको भजन में लगना है। संसार के सभी कार्य करते हुए आप भजन कर सकते हैं। और अभी आप सभी के चरणों में प्रार्थना है कि हमारे लिए भी आप निवेदन करें कि हम भी प्रभु के चरणों में प्रेम प्राप्त करें, हमारा भी भजन में मन लगे, हम भी भजन करें, हम आप मिलकर भजन करें। भगवान के चरणों में हम सबकी प्रीति हो, भगवान हम पर कृपा करें और हम आगे बढ़ें। बोलो जय जय श्री सीताराम।